Hi guys, so my name is Devashri. I am a full-time software engineer at Walmart and a part-time content creator on Instagram, LinkedIn, YouTube. So मैं IIT crack नहीं कर पाई थी. I come from a tier 3 college in India. So today in this video I'll be giving you a complete roadmap as to how, if you come from a tier 3 college in India, if you couldn't crack IIT, how yet you can be successful, how you can actually crack product-based companies like Google and Walmart. I'll be giving you a complete roadmap into how you can build your profile gradually from a tier 3 college in India as well. So step 1 is to acknowledge. अब acknowledge क्या करना है? Acknowledge पहले तो ये करना है कि it is not the end of the world. ठीक है? You are maybe not just more prepared for that exam on that specific day. ऐसा नहीं है कि दुनिया खत्म हो गई है, दुनिया मतलब एकदम सब कुछ खत्म हो गया है and you are not good enough in life in general. ऐसा नहीं है. You were just not prepared enough for that specific exam on that specific day. ठीक है, तो ये एक्नॉलेज करना है पहले तो. सेकंड चीज आई फील यू शुड एक्नॉलेज इज कि वेदर ड्रॉप ईयर लेना चाहिए या नहीं. अगर तुम उतनी पढ़ाई कर सकते हो, लाइक 15 घंटे पूरा एक साल तक तुम और ज्यादा मेंटल स्ट्रेस और पढ़ाई से यू कैन एक्चुअली सी योरसेल्फ गो थ्रू दैट स्ट्रगल अगेन, देन यू शुड टेक अ ड्रॉप ईयर. तुमको लगता है कि अगर अगले साल तुम क्रैक कर ही लोगे, तुम ऑलमोस्ट यू आर वेरी क्लोज टू द कट ऑफ एंड आई थिंक तुम्हारी प्रेपरेशन काफी हद तक हो गई है एंड और एक साल में यू विल डेफिनेटली क्रॉस द कट ऑफ, देन यू शुड टेक अ ड्रॉप ईयर. बट अगर तुम सिर्फ रिजल्ट के लिए कर रहे हो कि आई विल गेट अ गुड पैकेज, अ गुड जॉब वगैरह, अगर मैं IIT से ग्रेजुएट होंगी और इसलिए तुमको ड्रॉप ईयर लेना है, तो मत लो. आई वुड से डेफिनेटली डोंट टेक अ ड्रॉप ईयर फॉर दैट रीजन, बिकॉज तुम्हारे स्किल्स, तुम्हारा पोर्टफोलियो अलग वेज से भी डेवलप हो सकता है, जिससे तुमको अच्छा पैकेज या अच्छी सैलरी या अच्छा जॉब लग सकता है. स्टेप 2 इज टू एक्नॉलेज द फैक्ट कि तुम्हारा गोल ही गलत है कि मैं IIT क्रैक करूंगी या मैं IIT क्रैक करूंगा, ये गोल ही गलत है. द गोल शुड बी दैट यू शुड बी एबल टू बिल्ड अ गुड एलुमनाई नेटवर्क, अ पीयर ग्रुप जो बहुत ही कॉम्पिटिटिव है एज वेल एज ग्रोथ ओरिएंटेड है. नॉट टॉक्सिक कॉम्पिटिशन बट ऑफकोर्स अ वेरी ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट जिन लोगों में है, वैसा पीयर ग्रुप या एलुमनाई नेटवर्क तुमने बिल्ड करना चाहिए. Secondly, you should be able to study from like a rigorous curriculum so that तुम्हारे skills develop हो, तुम थोड़े अपने comfort zone से बाहर जाओगे, competitive लोगों से मिलोगे, वो environment अपने आसपास generate करोगे, तो तुम्हारी growth ज़्यादा होगी. best faculty से तुम अगर courses सीखोगे तो तुम काफ़ी हद तक वो skills develop कर सकते हो जो best possible industry में, तुम्हारे specific industry में वो best possible skills हो. तो द गोल शुड बी ऑल ऑफ दीज थिंग्स. वो ऐसे एनवायरमेंट बिल्ड करना शुड बी अ गोल एंड नॉट शुड टू क्रैक IIT या मैं IIT क्रैक करूंगी, मैं IIT क्रैक करूंगा. तो सेकंड स्टेप इज टू करेक्ट योर गोल. गोल सही रखो तो ही तुम उस तक पहुंच सकोगे. एंड सेकंड थिंग इज आई फील कि IIT इज वन वे ऑफ अचीविंग दैट गोल. बहुत अलग तरीके भी है, अलग पाथ्स भी है थ्रू विच यू कैन अचीव दिस सेम गोल. इट्स पॉसिबल. तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो सारे पाथ्स के बारे में कि तुम कैसे अपना प्रोफाइल बिल्ड कर सकते हो. बट सेकंड स्टेप इज टू एक्नॉलेज द फैक्ट कि ये गोल ही गलत है. गोल शुड बी द राइट वन. तो अभी थर्ड स्टेप की बात करते हैं. थर्ड स्टेप इज टू आइडेंटिफाई अ ब्रांच कौन सी लेनी है. तो बहुत लोग बोलते हैं कि एप्टीट्यूड टेस्ट करने चाहिए एंड ऑल ऑफ दैट, बट फ्रैंकली मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि ऑल ऑफ दोस टेस्ट्स आर यूजलेस एंड उससे जज नहीं कर सकते तुम कि तुमको कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए या कौन से ब्रांच में तुम ज्यादा अच्छे हो. सो आई फील दैट व्हाट यू शुड डू इज तुम्हारे रिलेटिव्स एंड एलुमनाई नेटवर्क या कजिन्स से पूछो कि उनका एक्सपीरियंस क्या है. जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनका एक्सपीरियंस पूछो, बिकॉज तुम जो पढ़ते हो ना 4 साल, वो बहुत अलग है एज कम्पेयर टू जो एक्चुअल काम इंडस्ट्री में होता है. तो एक्चुअली जाके तुम्हारे मामा से, मामी से, पापा से, मम्मी से, जो भी इंडस्ट्री में काम करते हैं अलग अलग फील्ड में, लाइक फॉर एग्जांपल माय डैड यूज्ड टू वर्क एज अ मैकेनिकल इंजीनियर, स्टिल वर्क्स एज अ मैकेनिकल इंजीनियर. तो मैंने उनको पूछा जाके कि वो एग्जैक्टली क्या काम करते हैं. तो उन्होंने मुझे पूरा इन डिटेल बताया था कि वो क्या चीजें करते हैं रोज, उनका रूटीन क्या है वगैरह वगैरह. एंड देन आई फिगर्ड आउट दैट मे बी आई डोंट लाइक दैट एंड मे बी आई शुड नॉट डू मैकेनिकल इंजीनियरिंग बिकॉज मेरी इंक्लिनेशन वहां पे नहीं है टूवर्ड्स दैट फील्ड. सिमिलरली मैंने मेरी बड़ी बहन को पूछा था अबाउट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स ऑल्सो. तो तुम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में पूछ सकते हो, तुम CA वाले CA के लोगों को पूछ सकते हो, बिकॉज लॉट ऑफ CAs ऑल्सो यू विल फाइंड, लॉट ऑफ डॉक्टर्स यू विल फाइंड इन योर ओन फैमिली. सो ट्राई टू आस्क पीपल उनका इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, बिकॉज जो डे इन माई लाइफ एज अ इंजीनियर वगैरह होता है ना, मोस्ट ऑफ द इंस्टाग्राम वीडियोज मुझे लगता है कि फेक है.
लाइक कुछ कुछ लोग रियलिटी बताते हैं बट एकदम डिटेल में रियलिटी कोई नहीं बताता ना, बिकॉज 30 सेकंड्स का वीडियो है तो कैसे बताएंगे सब कुछ रियलिटी. सो आई फील कि तुमको एक्चुअली जाके तुम्हारे ही रिलेटिव्स एंड कजन्स को पूछना चाहिए कि उनका एक्सपीरियंस क्या है, उनका डे इन माई लाइफ क्या है, उनके साथ इफ पॉसिबल जाके वन डे लिव योर वन डे विद देम एंड एक्चुअली सी अप क्लोज एंड फ्रंट कि कैसे उनका लाइफ है. एंड देन वुड यू वांट दैट लाइफ फॉर योरसेल्फ फॉर द नेक्स्ट 40 years. एंड फिर उसके बेसिस पे डिसाइड करो कि ठीक है मैं ये स्ट्रीम लूंगी या ये ब्रांच लूंगी. सो ब्रांच डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड बिल्कुल पीयर प्रेशर में आके ब्रांच मत डिसाइड करो कि इतने पैसे मिलेंगे या फिर ऑल ऑफ दैट. तुम्हारे स्किल्स ही डिसाइड करेंगे तुमको कितने पैसे मिलेंगे. तो प्लीज 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 इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिसाइड द राइट ब्रांच फॉर यू and ask industry people only, not people who are actually still studying. Okay? Step 4 is now अब branch decide हो गई है तो अब admission लेना है into a tier 2, tier 3 or whichever best possible college that you're getting admission into without giving donation, quota or anything. So I also come from a middle class family and मैंने भी एक नॉर्मल कॉलेज में ही ग्रेजुएशन किया है, MIT पुणे. अब उसकी फीस बहुत ज्यादा हो गई है बिकॉज अभी वो प्राइवेट कॉलेज हो गया है. बट तब जब मैं ग्रेजुएट हुई थी तब आई थिंक इट केम अंडर पुणे यूनिवर्सिटी. सो इट वाज अ फेयरली चीप कॉलेज फॉर इंजीनियरिंग. एंड तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज व्हेन यू आर टेकिंग एडमिशन इनटू tier 2 और tier 3 कॉलेज जो भी, यू शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर ब्रांच. बिकॉज मेरा एक दोस्त है बचपन में जिसको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी थी बट बिकॉज IIT मिल रहा था उसने केमिकल इंजीनियरिंग ले ली एंड नाउ ही डज नॉट एंजॉय हिज वर्क. तो तुम्हारा ब्रांच बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लीज 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 डोंट कॉम्प्रोमाइज योर ब्रांच बेस्ड ऑन योर कॉलेज ब्रांड नेम. प्लीज प्लीज ये गलती से भी मत करना बिकॉज ब्रांच कॉलेज का नाम तो 2-3-4 साल में रहेगा ना, बट तुम्हारा ब्रांच तो तुम्हारे अगले 30-40 साल तक रहने वाले तुम्हारे साथ. तो तुम्हारा ब्रांच ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू द कॉलेज ब्रांड नेम. ऑलवेज रिमेंबर दिस, डू नॉट कॉम्प्रोमाइज योर ब्रांच. So step 5 is to build your profile. अब तुम tier 2 या tier 3 कॉलेज में तुमने एडमिशन ले लिया है with the right kind of branch that you want. अब the step 5 is to actually build your portfolio or build your complete profile. तो अब मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि मैंने क्या क्या चीजें करी. फर्स्ट इज मेंटेनिंग ग्रेड्स. मेरा 9.5 CGPA था across all 4 years. एवरेज 9.5 था across all 4 years of engineering. I was the gold medalist and topper among all branches across like 1200 students वो सब. But I wouldn't say कि 9.5 GPA is necessary for you. What I would say is 8.5 and above is a good GPA. It's a decent GPA because अगर तुमको abroad जाना है पढ़ने के लिए या फिर तुमको प्लेसमेंट्स के लिए बैठना है तो एक मिनिमम क्राइटेरिया बहुत सारे कंपनीज का होता है. तो 8.5 इज अ वेरी गुड बेंचमार्क जो तुम तुम्हारे लिए सेट कर सकते हो कि उससे नीचे नहीं जाना है. ये डिसेंट ग्रेड है जो उसके ऊपर ही हमको परफॉर्म करना है. ग्रेड्स आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट इन द US. मैंने देखा है ये यहाँ पे आने के बाद. बट इंडिया में डेफिनेटली ग्रेड्स को बहुत ज्यादा वैल्यू किया जाता है तो इसीलिए मार्क्स को बहुत ज्यादा वैल्यू किया जाता है. इसीलिए आई वुड से 8.5 मेंटेन करके चलो. नाउ सेकंड मैंने इधर लिख लिया है. तो the second topic that I want to discuss is your projects. अब तुम इंजीनियरिंग में तुमको पोर्टफोलियो जब बिल्ड करना है तुम्हारे पास अच्छे प्रोजेक्ट्स होने चाहिए. अब तुम टॉपिक्स कहाँ से ढूंढोगे उन प्रोजेक्ट्स के लिए? तो टॉपिक्स के लिए ना मैंने क्या किया था, मैंने एक्चुअली स्टैनफोर्ड, MIT या फिर IIT के टॉप प्रोजेक्ट्स की लिस्ट देखी थी गूगल पे. तब ChatGPT नहीं था बट ऑफकोर्स नाउ यू हैव ChatGPT तो इट्स बेटर. तो ये सारी लिस्ट देखो कि उन वहाँ के स्टूडेंट्स ने क्या क्या प्रोजेक्ट टॉपिक्स किए एंड ट्राई कि उससे मिलता जुलता कुछ तो टॉपिक तुम चूज करो ताकि तुम्हारा भी स्किल सेट इंप्रूव हो, तुम्हारा पोर्टफोलियो अच्छा बनेगा. एक क्वालिटी ऑफ योर पोर्टफोलियो विल बी मोर. तुम तुम्हारे कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे. तो वैसे ही टॉपिक्स चूज करो प्रोजेक्ट के लिए. तुम्हारे कॉलेज में जैसे टॉपिक्स चूज कर रहे वैसे मत चूज करो. तुमको एक लेवल ऊपर जाना है, राइट? तो वैसे टॉपिक्स चूज करो. सेकेंडली उन टॉपिक्स पे तुम प्रोजेक्ट जैसे बनाओगे तुमको रिसर्च पेपर्स भी लिखने पड़ेंगे बिकॉज हर कॉलेज में आजकल रिसर्च पेपर्स लिखते हैं, पब्लिकेशंस होते हैं तो प्रोजेक्ट्स के बेसिस पे. तो वो भी रिसर्च पेपर्स अच्छे होंगे अगर तुम्हारा प्रोजेक्ट का टॉपिक अच्छा है. मैंने भी मल्टीपल रिसर्च पेपर्स लिखे थे बट इवेंचुअली हमने फाइनली एक रिसर्च पेपर IIT बॉम्बे में सिलेक्ट हो गया और हमने वहाँ पे जाके प्रेजेंट किया था. तो इट वाज अ वेरी गुड थिंग बिकॉज IIT I could not crack but then we presented a paper at IIT बॉम्बे. तो वो बहुत बड़ी बात थी बट इट टुक 4 years. ओके, मेरा 4th year में हमने जाके वो प्रेजेंट किया था तो 4 साल लग गए उस चीज को. तो ये सारी चीजें जो मैं बता रही हूँ फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग से करनी है. फर्स्ट इज मेंटेनिंग ग्रेड्स, सेकंड इज गुड प्रोजेक्ट्स एंड गुड टॉपिक्स फॉर द प्रोजेक्ट्स, थर्ड इज गुड रिसर्च पेपर्स. पहले से ही लिखना स्टार्ट करो. इनिशियली अच्छे रिसर्च पेपर्स नहीं होंगे सिलेक्ट
बट देन देयर विल कम अ टाइम वेयर इन वो रिसर्च पेपर्स डेफिनेटली उतने अच्छे होंगे कि अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में और अच्छे कॉन्फ्रेंसेज में IEEE वगैरह में सिलेक्ट होंगे फॉर श्योर. नाउ आई थिंक द फोर्थ पॉइंट इज इंटर्नशिप्स. मैं बोलूंगी कि इंटर्नशिप एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर श्योर. लाइक तुम जैसे मैंने बताया था कि इंडस्ट्री एक्सपीरियंस और जो कॉलेज में सिखाते हैं वो बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस ताकि तुम्हारे स्किल्स अच्छे ब्रश अप हो, तुमको पता चले कि ये स्किल्स ज्यादा चलते आजकल इंडस्ट्री में एज कम्पेयर टू जो स्किल्स हमको सिखा रहे हैं इन द कॉलेज. सो मैंने ना एक ही इंटर्नशिप करी थी ड्यूरिंग अक्रॉस माई 4 years एंड विच वॉज वन ऑफ द मोस्ट लाइक द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ. आई फील हर साल एक इंटर्नशिप करनी चाहिए. स्टार्टिंग में 1-2 साल फर्स्ट 2 years तुमको इंटर्नशिप पेड इंटर्नशिप नहीं मिलेगी, तो तुम अनपेड इंटर्नशिप करो, स्टार्टअप्स में इंटर्नशिप्स करो, या अपने कुछ रिलेटिव वगैरह को पूछो कि उनके रेफरेंस से तुमको कुछ इंटर्नशिप मिल जाएगी तो वो करो. पहले वैसे इंटर्नशिप्स करो, थोड़े से स्किल्स डेवलप कर लो, पोर्टफोलियो डेवलप कर लो, रेज्यूमे अच्छा बिल्ड कर लो, उसके बाद ही तुमको अच्छे पेड इंटर्नशिप्स मिलना स्टार्ट होगी. प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में भी इंटर्नशिप्स तुमको डेफिनेटली मिल सकते हैं अगर तुम्हारा पोर्टफोलियो, तुम्हारा स्किल सेट उतना अच्छा होगा तो. ऑल्सो जब तुम प्रोजेक्ट्स बनाओगे, इंटर्नशिप्स बनाओगे, रिसर्च पेपर्स पब्लिश करोगे, तो ये सारी चीजें एक पोर्टफोलियो में डालो. तो बेसिकली एक विक्स नाम का वेबसाइट है, आई एम श्योर यू गाइज नो. सो विक्स पे तुम फ्री वेबसाइट बना सकते हो. मैंने भी बनाई थी और उस पर मैंने सारा अपना बायोडेटा पूरा डाल दिया था कि क्या क्या प्रोजेक्ट्स है, रिसर्च पेपर्स, इंटर्नशिप्स, वर्क एक्सपीरियंस, सब कुछ डाल दिया था. तो वो लिंक, उसकी लिंक तुम अपने रेज्यूमे में डाल सकते हो. उसके वजह से a lot of people can actually understand and get to know your entire portfolio in just one click. और वो एक्चुअली अच्छा डिस्प्ले, इमेजेस एंड सैम्पल वीडियोज, ऑल ऑफ दैट, वो सब चीजें तुम डाल सकते हो. तो उससे अच्छा प्रेजेंटेशन होगा तुम्हारे पूरे प्रोफाइल का. तो दैट विल बी अ रियली गुड थिंग. एंड द लास्ट थिंग आई फील इज वर्क एक्सपीरियंस. बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर तुमको लगता है कि तुमने उतने इंटर्नशिप्स नहीं किए हैं जितने तुमको करने की जरूरत है, then you will definitely have to take work experience. Again, work experience या internship के वक्त तुम्हारा कंपनी ब्रांड नेम मैटर नहीं करता. What matters is your skills. मुझे भी प्लेसमेंट डेलॉइट में लगी थी 4th year ऑफ इंजीनियरिंग में, बट मैंने वो प्लेसमेंट छोड़ा और आई एक्चुअली वेंट टू अ स्टार्टअप, बिकॉज स्टार्टअप में मुझे बहुत स्किल्स सीखने को मिले इन 2 years. और उसने एक्चुअली मेरा पोर्टफोलियो इतना अच्छा बिल्ड किया तो मुझे अब्रॉड जाने का ज़्यादा बेटर मेरा पोर्टफोलियो डेवलप हो गया थ्रू दैट 2 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस. सो वर्क एक्सपीरियंस बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. सो ये हो गया. और एक टॉपिक, आई थिंक, सॉरी आई एम रीडिंग फ्रॉम माई लिस्ट सो दैट आई डोंट फॉरगेट एनीथिंग. हाँ, और एक टॉपिक इज बिल्डिंग योर एलुमनाई नेटवर्क. राइट, फर्स्ट ईयर से लोगों को लिंक्डइन पे मैसेजेस करना स्टार्ट करो. तुम दिन के 50 करोगे मैसेजेस, एक ही रिप्लाई आएगा, बट दैट्स इनफ. तो उससे तुमको इंटर्नशिप्स के लिए रेफरल्स मिलेंगे. ऑल्सो तुम जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स कर रहे हो, रिसर्च पेपर्स पब्लिश कर रहे हो, उसके बारे में ज्यादा बात करो, लिंक्डइन पर पोस्ट करो ताकि तुमको विजिबिलिटी मिले. मैंने जब से पोस्ट करना स्टार्ट किया है, मुझे इतने ज्यादा एचआरएस ने रीच आउट किया है फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज. तो आई थिंक दैट रियली हेल्प्स. स्टार्टिंग में उसका रिजल्ट तुमको देखने को नहीं मिलेगा, बट इवेंचुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो होगा. तो लिंक्डइन पे अपना एलुमनाई नेटवर्क बिल्ड करो, रेफरल्स के लिए बिल्ड करो. ऑल्सो अपने उनसे सीखो कि क्या क्या चीजें उन्होंने प्रोजेक्ट्स करे हैं या फिर इंटर्नशिप्स करी है, तो तुम उनसे एक्चुअली सीख कर वैसे चीजें कर सकते हो. बिकॉज लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मैं बता सकती हूँ, बट अ लॉट ऑफ अदर स्ट्रीम्स लाइक इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, आई फील अ लॉट ऑफ अदर इंजीनियरिंग फील्ड्स या मेडिकल, आई थिंक तुम वैसे लोगों से कनेक्ट कर सकते हो ऑन लिंक्डइन जिस स्ट्रीम में तुम इंटरेस्टेड हो. तो लिंक्डइन अपॉर्चुनिटी एंड लिंक्डइन नेटवर्किंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. एंड द लास्ट पार्ट आई वुड से इज करिकुलम. अब हमको लगता है कि आईआईटी में बहुत अच्छे प्रोफेसर्स पढ़ाते हैं एंड उनका करिकुलम एंड कोर्स वर्क बहुत अच्छा है, इसलिए उन लोगों के पास इतने अच्छे स्किल्स होते हैं. बट आई थिंक कोर्सेरा पे या अनअकैडमी पे अगर तुम देखोगे तो आईआईटी के सेम ही प्रोफेसर्स है या स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर्स है जो एक्चुअली कोर्सेज पढ़ा रहे हैं. तो यू कैन एक्चुअली बाय दोज कोर्सेज. बहुत 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 यूजफुल है वो कोर्सेज. तुम वही स्किल सेट सीख सकते हो जो एक्चुअली आईआईटी में सिखाया जा सकता है. तो एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है. आजकल यूट्यूब पे सारी चीजें फ्री में भी अवेलेबल है, कोर्सेज, पेड कोर्सेज भी अवेलेबल है. तो मुझे लगता है कि तुम डेफिनेटली वो करिकुलम एंड वो स्किल सेट इम्बाइब कर सकते हो. तो तुमने एलुमनाई नेटवर्क भी बिल्ड कर लिया, तुमने अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर लिया, तुमने ग्रेड्स मेंटेन कर लिए, तुमने वर्क एक्सपीरियंस भी ले लिया, एंड एट द सेम टाइम तुमने करिकुलम एंड अच्छे प्रोफेसर से भी चीजें सीख ली. तो ये सारी चीजें करोगे ना, और ये फर्स्ट ईयर से करनी है. 4 साल कंसिस्टेंटली मैंने ये चीजें करी है ताकि मेरा पोर्टफोलियो इतना अच्छा बिल्ड हो गया ना दैट आई कुड क्रैक यूनिवर्सिटी लाइक जॉर्जिया टेक. इट्स द 4th रैंकिंग यूनिवर्सिटी इन यूएस फॉर टेक. I could crack that university for a master's degree. So this was step 5, is to build this entire portfolio
हो जाएगा, इट्स पॉसिबल, इट्स वेरी मच पॉसिबल, मैंने किया है, आई फील एवरीवन कैन डू इट, बट यू नीड टाइम। तो 4 साल तक कंसिस्टेंटली ये चीज करनी है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप तुमने बहुत कुछ सीखा है इस वीडियो से। अगर कोई क्वेश्चन होंगे इसको कमेंट सेक्शन में डाल देना, आई ट्राई टू आंसर दोस क्वेश्चंस as much as possible in my next video or in the comment section itself. And if you like my channel, please do check out other videos on my channel as well. I make videos on productivity, on success mindset, on hustle mindset, my topper journey, failing IIT, all of these things. I hope you enjoy this video. Thank you so much. Bye bye.